आप सभी का मंगल और नमस्कार। सभी बड़े बुजुर्गों से, माता-पिताओं से निवेदन है कि जिनके बच्चों की रीमैरिज होती है, तो उनको कुछ विशेष पॉइंट्स पे भी ध्यान देना चाहिए। हालाँकि उनको बहुत ज़्यादा ज्ञान होता है, सब समझ होती है, तजुर्बेकार होते हैं, एक्सपीरियंस होल्डर होते हैं, लेकिन फिर भी ताहम कई बार क्या होता है, हम फिर से वही गलती, वही भूल-चूक को हम दोबारा दोहरा बैठते हैं, जिससे वापस बात में आपस में आपके ही बच्चों के बीच में बदमज़ा संबंधों में बदमज़ा होने लगता है। होता क्या है कि आप लोग भी, बड़े लोग भी, हम सभी बड़े लोग, हम लोग अपनी आदतों से तो आदतें छोड़ नहीं पाते। कुछ चीजें हमारे अंदर वही चीज रहती है कि हम एक बात को जब तक 3 बार ना समझा लें, जब तक बार बार ना बोल लें, या वही चीज, वही चूक जिससे वो पहले वाली बहू को दिक्कत होती थी, वही बात क्या कहते हैं हम वहां पे फिर से रख देते हैं। यहाँ चाहे परिवार में उसकी पति की बहन हो, कोई भी आंटी, बुआ या भाभी हो या मम्मी हो, मैं सबकी बात लेके चल रहा हूँ, परिवार का और भी कोई पुरुष सदस्य कोई भी हो, तो याद रखिए उन सब चीज़ों से आपको बचना है। जो हमसे खाली ये नहीं कि पति पत्नी आपके बच्चे ही बस खाली आपस में समझेंगे, उन्हीं के लिए सारी ज्ञान है, नहीं। ज्ञान आपके पास भी, और आपको उस चीज़ के लिए बहुत अच्छी तरह ध्यान दे के चलना है कि ताकि आपके बच्चों के संबंधों में और प्रगाढ़ता बने, और मजबूती बने, और स्नेह बने। उसके लिए आपको बहू को क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा, मतलब एक कहते हैं ना हैंडल विद केयर, बहुत ध्यान से सारी चीज़ ये है उसकी, क्योंकि वो भी क्या कहते हैं कोई नई नवेली कोई 20-22 साल की तो आई नहीं, आपके पास भी बिल्कुल ही एकदम से अभी नई हो, बच्ची हो। उसके पास भी अपना एक्सपीरियंस हो जाता है, उसके पास भी सारी समझ होती है, एक परिपक्वता होती है, मैच्योरिटी होती है। तो उसके हिसाब से आप सारी बात समझ के सब कुछ करके, ताकि आप भी अपने बेटे के और बहू के बीच का पुल का काम कर सकती हैं। माएँ जितनी भी हैं, बहनें जितनी भी हैं, पति की बहनें होगी, भाभियाँ होगी, और अगर आपको वापस से वही सब चीज़ें करनी जो पहले थी, धीरे-धीरे शुरू-शुरू में तो शांत रहे, चुपचाप रहे, मीठे रहे, अब फिर से बाद में वही सब चीज़ें शुरू करनी है, तो बट नेचुरल है, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। प्रतिक्रिया और प्रक्रिया दोनों ही, कि पहले वाली भी जिन चीज़ों से चिढ़ती थी वही चीज़ फिर ये हो जाएगी। आप स्त्री होके भी स्त्री की भावना को समझने की चेष्टा करिए। अपने बेटे का घर जब एक बार दोबारा बसा है तो भगवान की कृपा से, तो उसको फिर से अच्छे ढंग से उसमें प्रगाढ़ता लाइए आप। मंगल कामना, नमस्कार। और बच्चों को लेके ये भी मैं एक कहना चाहूँगा, बच्चों को लेके अगर पहले से बच्चे हैं आपके पति के, आपके बेटे के पास, तो बच्चों को लेके बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं आपको एक्सट्रीमली पॉजिटिव होने की ज़रूरत नहीं, जिससे कि घर में वितंडावाद बनता जाए। बार-बार उस बच्चे को भी क्या कहते हैं अपनी नई माँ को लेकर कोई गलत चीज़ समझाने की ज़रूरत नहीं है। होता क्या, हम कहते हैं हम तो कुछ भी गलत नहीं बताते, लेकिन धीरे-धीरे कहते थे, देख ये तेरी नई मम्मी इस तरह नहीं करती है ना, कोई नहीं, मैं कर देती हूँ तेरे को। तरीका ये है, वो धीरे-धीरे उसके मन में ना कटुता पैदा होती चलती है बच्चों के मन में। वो ऐसा नहीं, उसका स्वभाव ऐसा, तेरी वाली मम्मी का ऐसा था। हम कुछ ना कुछ कंपेयर करते थे, मत करिए कंपेयर, मत याद दिलवाइए, मत ज़्यादा वो करिए। उस बच्चे को याद भी आती, अगर समझदार बच्चा तो भी कहा कोई बात नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं, ये भी तुम्हारी माँ ही है। वो तो भगवान ने ले लिया, भगवान ने दूसरी भेजी है। इसको तुम स्वीकार करो, रोज पाँव छुओ, रोज प्रणाम करो, नमस्ते करो, ठीक है ना? इसको खुश रखोगे तो उसकी आत्मा भी खुश रहेगी। उसकी आत्मा के अंदर आपको बस तरीके होने चाहिए, ना कि उस पहले वाली से तुलना कर करके, या और कुछ कमियां बता, बेसी बता करके उस बच्चे के मन में कहीं ना कहीं आप नेगेटिविटी भर रहे हैं। कितनी गलत बात है। इसी प्रकार से अगर आपके बेटे के पास बच्चा नहीं है और उस बहू के पास बच्चा है, तो उसके बच्चे को भी ऐसा करो कि जिससे कि वो लगे भाई ये मेरी असली दादी है, असली क्या कहते हैं मतलब आंटी है, जो भी कुछ है, जैसा भी आप समझिए, ये होना चाहिए आपके अंदर। तब जाके घर बसता है, दूसरे विवाह में नहीं तो घर नहीं बसता। केवल कमियां देखते रहोगे, वो करते रहोगे, तो कुछ नहीं होने जाने नहीं है। मंगल कामना, नमस्कार।